बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी मेरी तरह कम दूध और कम खर्च में ढेर सारी रबड़ी खीर बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप राइस ले लिए हैं। मैंने यहाँ पे बनास्पति राइस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रोकन राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको अच्छी तरह से चुन के साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद इसको हम भिगो के तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाएं। मैंने इन्हें 2 पानी निकाल के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और साफ़ करने के बाद इसको भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 घंटे पहले और माशाल्लाह से ये अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। अब हम हाथों की मदद से इनको अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएं और बनाने में ये इजी हो। ये देखें आप, बहुत आसानी के साथ ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है एक पतीला और पतीले के अंदर मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 kg पानी और इसको कवर कर देंगे और इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए तो तब हमने जो चावल भिगो के रखे हुए थे उसको इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह अगर हम पानी के अंदर इनको अच्छी तरह से पहले पका लेंगे, चावलों को अच्छी तरह से गला लेंगे तो इससे जो है ये कम दूध के अंदर हमारी बहुत सारी रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह से ये देखें, ये चावल अच्छी तरह से फूल चुके हैं पानी के अंदर। जब ये इस तरह की कंडीशन में आ जाएं, यानी कि पानी के अंदर अच्छी तरह से चावल फूल जाएं, तो तब हमने इसमें हाथ वाली मदानी जो है ना, उसी से हमने इसको रगड़ लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बस इतना कर रगड़ना है कि इसमें छोटी छोटी सी कनी भी चावलों की रहनी चाहिए और बाकी जो है वो लेसदार हो जाएं। बस माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको 2 से 3 मिनट लगे और मैंने अच्छी तरह से जो चावलों को है वो रगड़ लिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 kg दूध। याद रहे कि दूध आपने फुल फैट लेना है, चाहे इसमें आप डिब्बे वाला इस्तेमाल कर लें या फिर खुला आप जो गवाले से लेते हैं वो वाला दूध इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसी के साथ ही मैं इसमें हाफ कप ड्राई मिल्क ऐड कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी तरह की गुठली या लम्स वगैरह ना पड़े। ड्राई मिल्क जो आपने लेना है वो किसी अच्छी ब्रांड का ले लीजिएगा। अगर आप ड्राई मिल्क ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पे आप तकरीबन 1 पाव के करीब बर्फी भी ऐड कर सकते हैं। इससे भी रबड़ी में बहुत ही ज़बरदस्त जायका और खुशबू आएगी। रबड़ी खीर को खुश जायका और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें मैं 4 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करूंगी और हाफ टेबल स्पून इसमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप साबुत इलायची भी ऐड कर सकते हैं। इससे खीर में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। जब तक खीर को बॉयल आता है तब तक हम यहाँ पे चीनी को कैरमलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली है 1 कप चीनी और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कैरमलाइज करेंगे। बस इसको हमने सुनहरी कलर देना है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं देना, डार्क ब्राउन नहीं इसको करना, बस इसका गोल्डन सा कलर होने देना है। और ये याद रहे कि फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको कैरमलाइज करेंगे। एक बात जहन में रहे कि जब भी आप किसी भी रेसिपी में चीनी को कैरमलाइज कर रहे हो तो फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखना है, अदरवाइज चीनी कड़वाहट की तरफ चली जाती है जिससे रेसिपी जो है वो खराब होने का खतरा होता है। बस ही जब इसका इस तरह का गोल्डन और सुनहरी सा कलर आना शुरू हो जाए तो तब हम उबलती हुई खीर के अंदर इस चीनी को ऐड कर देंगे। आप देखेंगे जैसे ही आपने ये लिक्विड चीनी दूध के अंदर ऐड की है तो एकदम ये हार्ड सी हो जाएगी, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जब खीर को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो जाएंगी तो ये चीनी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाएगी। इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे और पकाने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें और ठंडा करने के बाद सर्व करें। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से 1 किलो दूध के अंदर हमारी ढेर सारी रबड़ी खीर बन के तैयार हो चुकी है। इसका कलर भी बिल्कुल रबड़ी खीर की तरह है। इसी पॉइंट पे अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।